नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएससी न्यूज। मैं प्रियंका वर्मा। आइए रुक करती हैं आज की बड़ी और खास खबरों पर। काशी पितृ श्राद्ध आरंभ हो जाने पर क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए श्राद्ध में, और पितरों को कैसे प्रसन्न करें काशी के विद्वान पंडितों के माध्यम से। काशी के अति प्राचीन पिशाच मोचन कुंड पर त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, जो पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मरने के बाद व्याधियों से मुक्ति दिलाता है। ऐसी मान्यता है कि पिशाच मोचन पर श्राद्ध करवाने से अकाल मृत्यु से मरने वाले पितरों को प्रेत बाधा से मुक्ति के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी के सभी घाटों पर पितृ श्राद्ध होते हैं। मुख्य घाटों पर मणिकर्णिका घाट और पिशाच मोचन घाट पर काफी संख्या में पितृ श्राद्ध के लिए दूर दूर से काफी लोग पहुंचते हैं। पितृ श्राद्ध आरंभिक तिथि पूर्णिमा 7/2/9 सन 2020 बुधवार, प्रतिपदा श्राद्ध 3/9 सन 2020 गुरुवार, द्वितीय श्राद्ध 4/9 सन 2020 शुक्रवार, तृतीय श्राद्ध 5/9 सन 2020 शनिवार, चतुर्थी श्राद्ध 6/9 सन 2020 रविवार, पंचमी श्राद्ध 7/9 सन 2020 सोमवार, षष्ठी श्राद्ध 6/9 सन 2020 मंगलवार, सप्तमी श्राद्ध 9/9 सन 2020 बुधवार, अष्टमी श्राद्ध 10/9 सन 2020 गुरुवार, नवमी श्राद्ध 11/9 सन 2020 शुक्रवार, दसवीं श्राद्ध 12/9 सन 2020 शनिवार, एकादशी श्राद्ध 13/9 सन 2020 रविवार, द्वादशी श्राद्ध 14/9 सन 2020 सोमवार, त्रयोदशी श्राद्ध 15/9 सन 2020 मंगलवार, चतुर्दशी श्राद्ध 16/9 सन 2020 बुधवार, सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध 17/9 सन 2020 गुरुवार। घर की प्रेत या पितरों रुष्ट होने के लक्षण और उपाय। बहुत जिज्ञासा होती है, आखिर ये पितृदोष है क्या? पितृदोष शांति के सरल उपाय। पितृ या पितृगण कौन है? आपकी जिज्ञासा को शांत करती है विस्तृत प्रस्तुति। पितृगण हमारे पूर्वज हैं, जिनका ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई उपकार हमारे जीवन के लिए किया है। मनुष्य लोक के ऊपर पितृलोक है, पितृलोक के ऊपर सूर्य लोक है, एवं इसके ऊपर भी स्वर्ग लोक है। आत्मा जब अपने शरीर का त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में जाती है, वहाँ हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पूर्ण हो तो हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम करते हैं, अपने को धन्य मानते हैं। इस अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया है। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्य लोक की तरफ बढ़ती है। वहाँ से आगे यदि और भी अधिक पुण्य है तो आत्मा सूर्य लोक को भेजकर स्वर्ग लोक की तरफ चली जाती है। लेकिन करोड़ों में एक आधा आत्मा ही ऐसी होती है जो परमात्मा में समाहित होती है, जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। मनुष्य लोक एवं पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छावश मोहवश अपने कुल में जन्म लेती हैं। पितृदोष क्या होता है? हमारे ये ही पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग ना तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं, ना ही इन्हें कोई प्यार या स्नेह है, और ना ही किसी भी अवसर पर ये हमको याद करते हैं, ना ही अपने ऋण चुकाने का प्रयास ही करते हैं, तो ये आत्माएं दुखी होकर अपने वंशजों को श्राप देती हैं, जिसे पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों को रुष्ट होने से बहुत से कारण हो सकते हैं। आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म न करना, अत्येष्ट कर्म आदि से हुई त्रिकुटी के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा मानसिक अवसाद, व्यापारों में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल न मिलना, विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्याएं, करियर की समस्याएं, या संक्षिप्त में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाएं होने पर शुभ फल नहीं मिल पाते। कितना भी पूजा पाठ, देवी देवताओं की अर्चना की जाए, उसका शुभ फल नहीं मिल पाता। पितृदोष दो प्रकार से प्रभावित करता है: अधोगति वाले पितरों के कारण, ऊर्ध्वगति वाले पितरों के कारण। अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण, की अतृप्त इच्छाएं, जायदाद के प्रति मोह माया और उनका गलत लोगों द्वारा उपभोग करने पर विवाहित आदमी परिजनों का गलत निर्णय। परिवार के किसी प्रियजनों को अकारण कष्ट देने पर पितर क्रुद्ध हो जाते हैं, परिवारजनों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति को नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। ऊर्ध्वगति वाले पितर सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होना व अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों को निर्वहन नहीं करने पर वह पितृदोष उत्पन्न करते हैं, जिनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष से व्यक्ति और भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल बाधित हो जाती है। फिर चाहे कितने भी प्रयास क्यों न किए जाएं, कितनी भी पूजा पाठ क्यों न की जाए, उनका कोई भी कार्य पितृदोष सफल नहीं होने देता। पितृदोष निवारण के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि किस ग्रह के कारण और किस प्रकार का पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। जन्म पत्रिका और पितृदोष। जन्म पत्रिका में लग्न, पंचम, अष्टम, द्वादशम भाव से पितृदोष का विचार किया जाता है। पितृदोष के ग्रहों में मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि और राहु केतु की स्थितियों को पितृदोष का विचार किया जाता है। इनमें से भी गुरु, शनि और राहु की भूमिका प्रत्येक पितृदोष में महत्वपूर्ण होती है। इनमें सूर्य से
पिता या पितामह, चंद्रमा से माता या मातामह, मंगल से भ्राता या भगिनी और शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है। अधिकांश लोगों की जन्म पत्रिका में मुख्य रूप से क्योंकि गुरु, शनि और राहु से पीड़ित होने पर ही पितृदोष उत्पन्न होता है, इसलिए विभिन्न उपायों को करने के साथ साथ व्यक्ति यदि पंचमुखी, सातमुखी और अष्टमुखी रुद्राक्ष भी धारण करे तो पितृदोष का निवारण शीघ्र हो जाता है। पितृदोष निवारण के लिए इन रुद्राक्षों को धारण करने के अतिरिक्त इन ग्रहों के अन्य उपाय जैसे मंत्र जप और श्लोकों का पाठ करना भी श्रेष्ठ होता है। विभिन्न ऋण और पितृदोष। हमारे ऊपर मुख्य रूप से 5 ऋण होते हैं जिनका कर्म न करने, ऋण न चुकाने पर हमें निश्चित रूप से श्राप मिलता है। ये ऋण है मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। मातृ ऋण, माता एवं माता पक्ष के लोग जिसमें माँ, मम्मी, नाना, नानी, मौसी, मौसी और इनके 3 पीढ़ी के पूर्वज होते हैं, क्योंकि माँ का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा माना गया है। अतः यदि माता के प्रति कोई गलत शब्द बोलता है अथवा माता के पक्ष को कोई कष्ट देता रहता है तो इसके फलस्वरूप उसको नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद भी कलह और कष्टों का दौर भी परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। पितृ ऋण, पिता पक्ष के लोगों जैसे बाबा, ताऊ, चाचा, दादा, दादी और इसके पूर्व की 3 पीढ़ी को श्राप हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पिता हमें आकाश की तरह छत्र छाया देता है, हमारी जिंदगी भर पालन पोषण करता है और अंतिम समय तक हमारे सारे दुखों को खुद झेलता है। पर आज के इस भौतिक युग में पिता का सम्मान क्या नई पीढ़ी कर रही है। पितृभक्ति करना मनुष्य का धर्म है। इस धर्म का पालन न करने पर उनका श्राप नई पीढ़ी को झेलना ही पड़ता है। इससे घर में आर्थिक अभाव, दरिद्रता, संतानहीनता, संतान को विभिन्न प्रकार के कष्ट आना या संतान अपंग रह जाने से जीवन भर कष्ट की प्राप्ति आदि। देव ऋण, माता पिता प्रथम देवता है जिसके कारण भगवान गणेश महान बने। इसके बाद हमारे इष्ट भगवान शंकर जी, दुर्गा माँ, भगवान विष्णु आदि आती हैं जिनको हमारे कुल मानता आ रहा है। हमारे पूर्वज भी अपने अपने कुल देवताओं को मानते थे, लेकिन नई पीढ़ी ने बिल्कुल छोड़ दिया है। इसी कारण भगवान, कुल देवी, कुल देवताएं उन्हें नाना प्रकार के कष्ट, श्राप देकर उन्हें अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। ऋषि ऋण, जिस ऋषि के गोत्र में पैदा हुए वंश वृद्धि की उन ऋषियों का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने में नई पीढ़ी कतराती है। उनके ऋषि दर्पण आदि नहीं करती, इस कारण उनके घरों में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता, इसलिए उनका श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता रहता है। मनुष्य ऋण, माता पिता के अतिरिक्त जिन अन्य मनुष्यों ने हमें प्यार दिया, दुलार दिया, हमारा ख्याल रखा, समय समय पर मदद की, गाय आदि पशुओं का दूध पिया, जिन अनेक मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों ने हमारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की, उनका ऋण भी हमारे ऊपर हो गया है। लेकिन लोग आजकल गरीब, बेबस, लाचार लोगों की धन संपत्ति हरण करके अपने को ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसी कारण देखने में आया है कि ऐसे लोगों का पूरा परिवार जीवन भर नहीं बस पाता। वंशहीनता, संतानों का गलत संगति में पड़ जाना, परिवार के सदस्यों का आपस में सामंजस्य न बन पाना, परिवार के सदस्यों का किसी असाध्य रोग से ग्रसित रहना इत्यादि दोष उस परिवार में उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे परिवार को पितृदोष युक्त या श्रापित परिवार कहा जाता है। रामायण में श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण दशरथ के परिवार को हमेशा कष्ट झेलना पड़ा, ये जग जाहिर है। इसलिए परिवार की सर्व उन्नति के पितृ दोषों का निवारण करना बहुत आवश्यक है। पितरों के रुष्ट होने के लक्षण। पितरों के रुष्ट होने के कुछ असमान लक्षण जो मैंने अपने निजी अनुभव के आधार पर एकत्रित किए हैं, वे क्रमशः इस प्रकार हो सकते हैं। खाने में से बाल निकालना। अक्सर खाना खाते समय यदि आपके भोजन में से बाल निकलता है तो इसे नज़रअंदाज ना करें। बहुत बार परिवार के किसी एक ही सदस्य के साथ होता है कि उसके खाने में से बाल निकलता है। ये बाल कहाँ से आया इसका कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तक कि वह व्यक्ति यदि रेस्टोरेंट आदि में भी जाए तो वहाँ पर भी उसको खाने ही में ही बाल निकलता है और परिवार के लोग उसे ही दोषी मानते हुए उसका मजाक तक उड़ाते हैं। बदबू या दुर्गंध। कुछ लोगों की समस्या रहती है कि उनके परिवार से दुर्गंध आती है, ये भी नहीं पता चलता कि दुर्गंध कहाँ से आती है। कई बार इस दुर्गंध के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें ये दुर्गंध महसूस भी नहीं होती, लेकिन बाहर के लोग उन्हें बताते हैं कि ऐसा हो रहा है। अब जबकि परेशानी का स्रोत पता ना चले तो उसका इलाज कैसे संभव है। पूर्वजों के स्वप्न में बार बार आना। मेरे एक मित्र ने बताया उनका अपने पिता के साथ झगड़ा हो गया और वह झगड़ा काफ़ी सालों तक चला। पिता ने मरते समय अपने पुत्र से
मिलने की इच्छा जाहिर की, परंतु पुत्र मिलने नहीं आया। पिता का स्वर्गवास हो गया। कुछ समय पश्चात मेरे मित्र मेरे पास आते हैं और कहते हैं उन्होंने अपने पिता को बिना कपड़ों के देखा और ऐसा स्वप्न पहले भी कई बार आ चुका है। शुभ कार्य में अड़चन। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई त्योहार मना रहे हैं या कोई उत्सव आपके घर पर हो रहा है, ठीक उसी समय पर कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि जिससे रंग में भंग डल जाता है। ऐसी घटना घटित होती है कि खुशी का माहौल बदल जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि शुभ अवसर पर कुछ अशुभ घटित होना पितरों को असंतुष्टि का संकेत है। घर के किसी एक सदस्य का कुंवारा रह जाना। बहुत बार आपने अपने आसपास या रिश्तेदारी में देखा होगा या अनुभव किया होगा कि बहुत अच्छा युवक है, कहीं ऐसी कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है। एक लंबी उम्र निकल जाने के पश्चात भी शादी नहीं हो पाना कोई अच्छा संकेत नहीं है। यदि घर में पहले ही किसी कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उपरोक्त स्थिति बनने में आसार बढ़ जाते हैं। इस समस्या के कारण का भी पता नहीं चलता। मकान या प्रॉपर्टी की खरीद में फरोख्त में दिक्कत। आपने देखा होगा कि एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान या जमीन का एक हिस्सा किन्हीं कारणों से बिक नहीं पा रहा। यदि कोई खरीदार मिलता भी है तो बात नहीं बनती। यदि कोई खरीदार मिल जाता है और सब कुछ हो जाता है तो अंतिम समय पर सौदा कैंसिल हो जाता है। इस समय की स्थिति यदि लंबे समय से चली आ रही है तो ये मान लेना चाहिए कि इसके पीछे अवश्य ही कोई ऐसी अतृप्त आत्मा है जिसका उस भूमि या जमीन के टुकड़े से कोई संबंध रहा हो। संतान ना होना। मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य होने के बावजूद संतान सुख से वंचित हैं। हालांकि आपके पूर्वजों का इससे संबंध होना लाजमी है, परंतु ऐसा होना बहुत हद तक संभव है। जो भूमि किसी निसंतान व्यक्ति से खरीदी गई हो वह भूमि अपने नए मालिक को संतानहीन बना देती है। उपरोक्त सभी प्रकार की घटनाएं ये समस्याएं आप में से बहुत से लोगों ने अनुभव की होगी। इसके निवारण के लिए लोग समय और पैसा नष्ट कर देते हैं, परंतु समस्या का समाधान नहीं हो पाता। क्या पता हमारे इस लेख में ऐसे ही किसी पीड़ित व्यक्ति को कुछ प्रेरणा मिले, इसलिए निवारण भी स्पष्ट कर रहा हूँ। पितृदोष को शांति के उपाय। सामान्य उपायों में सोडस, पिंडदान, सर्प पूजा, ब्राह्मणों को गौदान, कन्यादान, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाना, मंदिर प्रांगणों में पीपल, बरगद आदि देववृक्ष लगवाना एवं विष्णु मंत्रों का जाप आदि करवाना। प्रेत शाप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। वेदों और पुराणों में पितरों को संतुष्टि के लिए मंत्र, श्लोकों एवं सूत्रों का वर्णन है, जिनके नित्य पठन से किसी भी प्रकार का पितृ बाधा क्यों न हो शांत हो जाती है। वेदों और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र, श्लोक और सूत्रों का वर्णन है, जिसे नित्य पठन से किसी भी प्रकार की पितृ बाधा क्यों न हो शांत हो जाती है। अगर नित्य पठन संभव न हो तो कम से कम प्रत्येक माह की अमावस्या और आश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या अर्थात पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए। वैसे तो कुंडली में किसी प्रकार का पितृदोष है, उस पितृदोष के प्रकार के हिसाब से पितृदोष शांति करवाना अच्छा होता है। भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष बैठकर या घर में ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर निम्न मंत्र के एक माला नित्य जाप करने से समस्त प्रकार के पितृ दोष, संकट, बाधा आदि शांत होकर शुभत्व की प्राप्ति होती है। मंत्र जाप प्रातः या सायंकाल कभी भी कर सकते हैं। मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवा च धीमहि तंत्रो रुद्रा प्रचोदयात्। अमावस्या को पितरों को निर्मित पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन तथा चावल, बूरा, घी एवं एक रोटी गाय को खिलाने से पितृदोष शांत होता है। अपने माता पिता बुजुर्गों का सम्मान, सभी कुल स्त्रियों का आदर सम्मान करने, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते रहने से पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं। पितृदोष जनित संतान कष्ट को दूर करने के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण करें या स्वयं नियमित रूप से पाठ करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या सुंदरकांड का पाठ करने से भी इस दोष में कमी आती है। सूर्य पिता अतः तांबे की लोटी में जल भरकर उसमें लाल फूल, लाल चंदन का चूरा, रोली आदि डालकर सूर्य देवता को अर्घ्य देकर 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से पितरों को प्रसन्नता एवं उनकी उद्धर गति होती है। अमावस्या वाले दिन अवश्य अपने पूर्वजों का नाम, दुग्ध, चीनी, सफेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में अथवा किसी योगी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। पितृपक्ष में पीपल की परिक्रमा अवश्य करें। अगर 108 परिक्रमा लगाई जाए तो पितृदोष अवश्य दूर होगा। विशिष्ट उपाय: किसी मंदिर के परिसर में पीपल अथवा बड़ का वृक्ष लगाएं और रोज उसमें जल डालें। उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे वृक्ष फलता फूलता जाएगा पितृदोष दूर होता जाएगा, क्योंकि इन वृक्षों पर ही सारे देवी देवता इतर योनियां
पितर आदि निवास करते हैं। यदि आपने किसी का हक छीना या किसी मजबूर व्यक्ति की धन संपत्ति का हरण किया है तो उसका हक या संपत्ति उसको अवश्य लौटा दें। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या तक अर्थात 1 माह तक किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय काल में एक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। 1 माह बीतने पर जो अमावस्या आए उस दिन एक प्रयोग और करें। इसके लिए किसी देसी गाय या दूध देने वाली गाय का थोड़ा सा गौमूत्र प्राप्त करें, उसे थोड़े जल में मिलाकर इस जल को पीपल वृक्ष की जड़ों में डाल दें। इसके बाद पीपल वृक्ष के नीचे 5 अगरबत्तियां, 1 नारियल और शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक अपने कल्याण की कामना करें और घर आकर उसी दिन दोपहर के कुछ गरीबों को भोजन करा दें। ऐसे करने से पितृदोष शांत हो जाएगा। घर में कुआं हो या पीने का पानी रखने का जगह, उस जगह की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें क्योंकि ये पितृस्थान माना जाता है। इसके अलावा पशुओं को पीने की पानी भरवाना और प्याऊ लगवाना और आवारा कुत्तों को जलेबी खिलाने से भी पितृदोष शांत होता है। अगर पितृदोष के कारण अत्यधिक परेशानी हो, संतानहान या संतान को कष्ट हो तो किसी शुभ समय अपने पितरों को प्रणाम कर उन्हें प्रण होने की प्रार्थना करें और अपने द्वारा जाने अनजाने में किए गए अपराध उपेक्षा के लिए क्षमा याचना करें। फिर घर अथवा शिवालय में पितृ गायत्री मंत्र को 1.25 लाख विधि से जाप कराए जाए के उपरांत दशांश हवन के बाद संकल्प लें कि इसका पूर्ण फल पितरों को प्राप्त हो। ऐसा करने से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनकी मुक्ति का मार्ग आपने प्रशस्त किया होता है। पितृदोष की शांति हेतु ये उपाय बहुत ही अनुभूति और अचूक फल देने वाले देखा गया है। वो ये है कि किसी गरीब की कन्या के विवाह में गुप्त रूप से अथवा प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग करना, लेकिन ये सहयोग पूरे दिल से होना चाहिए, केवल दिखावे या बड़ाई के लिए नहीं। इससे पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप मिलने वाले पूर्ण फल से पितरों का बल और तेज मिलता है, जिससे वह ऊर्ध्वलोक में और गति करते हुए पूर्ण लोक को प्राप्त होती है। अगर किसी विशेष कामना को लेकर किसी परिजन की आत्मा पितृदोष उत्पन्न करती है तो ऐसी स्थिति में मोह को त्याग कर उसकी सद्गति के लिए गजेंद्र मोक्ष श्लोक का पाठ करना चाहिए। पितृदोष दूर करने के लिए अत्यंत सरल उपाय। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को अपने घर में वायव्य कोण NW में नित्य सरसों का तेल में बराबर मात्रा में अगर का तेल मिलाकर दीपक पूरे पितृपक्ष में नित्य जलाना चाहिए। दिया पीतल का हो तो ज़्यादा अच्छा है। दीपक कम से कम 10 मिनट नित्य जलना आवश्यक है। इन उपायों के अतिरिक्त वर्ष की प्रत्येक अमावस्या को दोपहर के समय गुल की धूनी पूरे घर में सब जगह घुमाएं। शाम को आंध्र होने पर पितरों को निर्मित शुद्ध भोजन बनाकर एक धोने की साड़ी सामग्री रखकर किसी बबूल के वृक्ष अथवा पीपल या बड़ की जज में रखकर आ जाएं। किसी पीछे मुड़कर ना देखें। नित्य प्रति घर में देसी कपूर जलाया करें। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो सरल भी हैं और प्रभावी भी, और हर कोई सरलता से इन्हें कर पितृदोष से मुक्ति पा सकता है। लेकिन किसी भी प्रयोग की सफलता आपकी पितरों की प्रति श्रद्धा के ऊपर निर्भर करती है। पितृदोष निवारण के लिए करें विशेष उपाय। नारायण बलि, नाग बलि। अक्सर हम देखते हैं कि कई लोगों के जीवन में परेशानियां समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। वे चाहे जितना भी समय और धन खर्च कर लें लेकिन काम सफल नहीं होता। ऐसे लोगों के कुंडली में निश्चित रूप से पितृदोष होता है। ये दोष पीढ़ी दर पीढ़ी कष्ट पहुंचाता रहता है जब एक की इसका विधि विधान पूर्वक निवारण ना किया जाए, आने वाली पीढ़ियों को भी कष्ट देता है। इस दोष के निवारण के लिए कुछ विशेष दिन और समय तय हैं जिनमें इसका पूर्ण निवारण होता है। श्राद्ध पक्ष यही अवसर है जब पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में नारायण बलि का विधान बताया गया है। इसी तरह नाग बलि भी होती है। क्या है नारायण बलि और नाग बलि? नारायण बलि और नाग बलि दोनों विधि मनुष्य की अपूर्ण इच्छाओं और अपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती हैं, इसलिए दोनों को काम्य कहा जाता है। नारायण बलि और नाग बलि दो अलग अलग विधियां हैं। नारायण बलि का मुख्य उद्देश्य पितृदोष निवारण करना है और नाग बलि का उद्देश्य सर्प या नाग की हत्या के दोष का निवारण करना है। इनमें से कोई भी एक विधि करने के उद्देश्य पूरा नहीं होता, इसलिए दोनों के एक साथ ही संपन्न करना पड़ता है। इन कारणों से की जाती है नारायण बलि पूजा। जिस परिवार के किसी सदस्य या पूर्वज को ठीक प्रकार से अंतिम संस्कार पिंडदान या तर्पण नहीं हुआ, उसकी आगामी पीढ़ी में पितृदोष उत्पन्न होता है। ऐसे व्यक्तियों को संपूर्ण जीवन कष्टमय रहता है।
जब तक कि पितरों के निमित्त नारायण बलि विधान न किया जाए। प्रेत योनि में होने वाली पीड़ा दूर करने के लिए नारायण बलि की जाती है। परिवार के किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हुई है, आत्महत्या, पानी में डूबने से, आग में जलने से, दुर्घटना में मृत्यु होने से ऐसा दोष उत्पन्न होता है। क्यों की जाती है ये पूजा? शास्त्रों में पितृदोष निवारण के लिए नारायण बलि, नाग बलि कर्म करने का विधान है। ये कर्म किसी प्रकार और कौन कर सकता है, इसकी पूर्ण जानकारी होना भी जरूरी है। ये कर्म प्रत्येक वह व्यक्ति कर सकता है जो अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। जिन जातकों की माता पिता जीवित हैं वे भी ये विधान कर सकते हैं। संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि, कर्ज मुक्ति, कार्यों में आ रही बाधाओं का निवारण के लिए ये कर्म पत्नी सहित करना चाहिए। यदि पत्नी जीवित ना हो तो कुल के उद्धार के लिए पत्नी के बिना भी ये कर्म किया जा सकता है। यदि पत्नी गर्भवती हो तो गर्भ धारण के 5वें महीने तक ये कर्म किया जा सकता है। घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो तो ये कर्म 1 साल तक नहीं किया जा सकता। माता पिता की मृत्यु होने पर भी 1 साल तक ये कर्म करना निषिद्ध माना गया है। कब नहीं की जा सकती नारायण बलि, नाग बलि? नारायण बलि गुरु शुक्र के अस्त होने पर नहीं की जानी चाहिए, लेकिन प्रमुख ग्रंथ निर्णय सिंधु के मतानुसार इस कर्म के लिए केवल नक्षत्रों के गुण व दोष देखना ही उचित है। नारायण बलि कर्म के लिए धनिष्ठा, पंचक, त्रिपास नक्षत्र को निषिद्ध माना गया है। धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण सततारका, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती, इन 4.5 नक्षत्रों की धनिष्ठता पंचक कहा जाता है। कृतिका, पुनर्वसु, विशाखा, उत्तराषाढ़ और उत्तरा भाद्रपद ये 6 नक्षत्र त्रिषाद नक्षत्र माने गए। इसके अलावा सभी समय ये कर्म किया जा सकता है। पितृपक्ष सर्वाधिक श्रेष्ठ समय। नारायण बलि, नाग बलि के लिए पितृपक्ष सर्वाधिक श्रेष्ठ समय बताया गया है। इसमें किसी योग्य पुरोहित से समय निकलवाकर ये कर्म करवाना चाहिए। ये कर्म गंगा तट अथवा अन्य किसी नदी सरोवर के किनारे में भी संपन्न कराया जाता है। संपूर्ण पूजा 3 दिनों की होती है। संकलित श्री पितृलोक अधीश्वर अर्यम्मा पितराजय नमः। किसी भी त्रिकुटी के लिए क्षमा। संवाददाता रवि कौशिक, वाराणसी। आगे की